ये जो मसला है पानी का इतना गंभीर हो चुका है कि ये संसार भर के लिए चिंता का विषय बन रहा है। संसार में कई शहर ऐसे हैं जो पानी के संकट की वजह से अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। और ये जो धान की फसल है ये सबसे ज्यादा पानी लेती है। जो फसलें पानी नहीं लेती हैं, हालांकि इनकम भी ज्यादा देती होगी, उन पे किसानों को एमएसपी की गारंटी ना होने की वजह से वो धान बीजने को मजबूर हैं और कनक बीजने को मजबूर है और फसल चेंज भी नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा हमारे पानी के संकट का ये मुख्य कारण बना। 1950 के आसपास जो पानी का लेवल था, जमीनी पानी का लेवल था, वो पंजाब में स्पेशली अंदाजन 10 फीट के आसपास था जी। आज इतनी क्रिटिकल पोजीशन है पानी की कि एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब के इस समय 18 जिलों में जो पानी का लेवल है 60 से 70 मीटर तक गिर चुका है, जिसका मतलब है कि कम से कम 200 फीट से ऊपर नीचे जा चुका है। बिल्कुल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टीवी चैनल द टेलीस्कोप में। मैं हूं गीता वर्मा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो दुनिया भर में खूब चर्चा में है, चिंतन में है, इस पर मंथन हो रहा है। जी हाँ, पानी। पानी हमें प्रकृति की देन है, ये इतनी बड़ी नियामत है, लेकिन हमने इस नियामत को खो दिया है लगभग। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अभी जितनी स्टेट्स में बाढ़ आई है, या नेपाल में करीब 150 लोगों ने जान दे दी, वहां का जो स्ट्रक्चर है वो तहस नहस हो गया, लोग बेघर हो गए हैं, बिजली की समस्या है उससे जूझ रहे हैं, तो और भी हाहाकार है। मुझे लगता है अगर अफ्रीका की बात करें तो पिछले 1 साल में वहां पे पानी को लेकर जो झगड़े हैं, हिंसक झगड़े हैं, वो 35% तक बढ़ गए हैं। तो इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे एडवोकेट गुरविंदर सिंह पृथी जी के साथ। वो हमारे स्टूडियो में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पूरी दुनिया में ये मसला काफी गंभीर होता जा रहा है सर, लेकिन अगर हम इसको अपने पंजाब से या भारत से जोड़ दें तो पानी की स्थिति जो पंजाब में है वहां कहाँ खड़े हैं? गीता जी, धन्यवाद पहले तो मुझे इस मसले पर बुलाने के लिए। बिना शक ये जो मसला है पानी का इतना गंभीर हो चुका है कि ये संसार भर के लिए चिंता का विषय बन रहा है जी। संसार में कई शहर ऐसे हैं जो पानी के संकट की वजह से अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हम क्योंकि पंजाबी हैं, पंजाब में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से हम पंजाब की बात करेंगे पहले। बिल्कुल। पंजाब भारत के राज्यों में से एक अहम राज्य है और ये खेती प्रधान राज्य है, और कहा जाता नहीं है भी, 1960 के बाद इसको भारत का अन्नदाता बोला जा रहा है जी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, भारत के अन्न भंडार में सबसे बड़ा योगदान पंजाब का होता जी, इस राज्य का है। बिल्कुल। और आज जो विषय पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला इसका जो बेसिक क्वेश्चन है, मेन रिलेटेड है जो जमीन के धरती के नीचे का पानी है। बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, जमीन दो पानी बोलते हैं, अंडर ये वाटर। है क्या? जी जी। ये वो है कि जो एक पानी हम धरती की सतह के ऊपर देखते हैं, बारिश से आ गया या सरकारी संसाधनों से आ गया, एक पानी है जो धरती के नीचे की सतह है, जो मजबूत चट्टाने हैं उनमें पानी है। बिल्कुल। उसका ये है कि जो पानी हम यूज करते हैं
अपनी डेली रूटीन के लिए या इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, उसमें बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो धरती के नीचे के पानी का होता जी है। जी बिल्कुल। क्योंकि पंजाब देवताओं की, गुरुओं की धरती है, और अगर धार्मिक लहजे से बोला जाए तो गुरु नानक साहब ने जब अपनी बानी जपजी साहब की रचना की, पानी की मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, जी महत्ता बता रहा हूँ, तो उन्होंने जो सबसे पहले अपनी बानी की रचना की श्री जपजी साहब की, तो उसके समापन पे एक श्लोक का उच्चारण किया उन्होंने। जी उसकी पहली पंक्ति में ही उन्होंने बोला, पवन गुरु पानी पिता, पिता, यानी पानी का, जो पानी दर्जा को है, तोलना है, जो दर्जा है वो पिता के समान किया। बिल्कुल। और भी जल के पानी के संबंध में इससे रिलेटेड गुरबानी में बहुत सी पंक्तियां आती है, बहुत सी तुक्कें जी आती हैं। यानी हमारे गुरुओं ने, हमारे देवताओं ने भी पानी को अहमियत दी। और अगर शास्त्रों के मुताबिक चला जाए तो ये जो हमारी बॉडी है, इसमें 5 तत्व हैं। मेन तत्व जो पानी का है, 70% इसमें पानी बिल्कुल है। बिल्कुल। सो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और आम लोग इसको समझते हैं ये खड्डे से पानी निकला, ये इधर से नदी पानी नाले, निकला, हाँ नदियां जी से निकला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पानी है, इसका संकट है, संकट का एक कारण है कि जो धरती के ऊपर वाला पानी है, जितना वो यूज होता है, उसको पूर्ति के लिए हम नीचे का पानी निकालते हैं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा निकल रहा है, उसका लेवल है जो जी मैं सहमत हूँ आपसे पृथ्वी जी। आप कह रहे थे कि जो जमीन के ऊपर का पानी है, चाहे वो हमें तालाब के रूप में मिला, झील, नदियां, नाले, चो कहते हैं, जी जी जी, है ना, तो अगर ये पानी जब हम प्रयोग में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अगर ये वापस उसका कुछ परसेंट वापस भूमि के अंदर या धरती में नहीं जा रहा है तो ये नुकसान है। बिल्कुल। रुचि जी, आपने कहा कि पंजाब अन्नदाता बन गया, अनाज का कटोरा कहलाने का वो जो तमगा है वो हमने हासिल कर लिया, लेकिन इसके पीछे जो दिक्कतें आई, जो चावल या धान के पीछे इतनी किस्में रोपने बोने के पीछे जो पानी का स्तर दिन ब दिन गिरता गया, वो जो मुश्किलें हैं उस पे कोई बात उतनी नहीं करता जी। पहले तो हम इधर चलेंगे कि अन्नदाता बना कैसे। बिल्कुल। आजादी के बाद 1960 की बात है, जो बीच वाला समय है उसकी बाद में बात करेंगे। 1960 के आसपास भारत में अनाज का अकाल बोल लो, संकट आ गया थोड़ा सा। और शायद मेरे दिमाग में हल्का सा आ रहा है, मैंने सुना है कि उस समय केंद्रीय सरकार ने लोगों का आह्वान किया था कि हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखा जाए। बिल्कुल। उसके पीछे एक मकसद था कि मैक्सिमम जो राशन है बचाया जाए, ताकि वो संकट से हम उभर सकें। तो उसी समय केंद्रीय सरकार ने पंजाब के किसानों को भरोसे में लेकर उनको मोटिवेट करके फसलें उगाने के लिए, स्पेशली मक्का, बाहर जिसको मक्का बोलते हैं, हम पंजाब में हम कनक बोलते हैं, और उसके साथ चावल की, धान की खेती बोने के लिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। और ये जो धान की फसल है, ये सबसे ज्यादा पानी लेती है जी, सोखती है। तो उस समय तो इन्होंने कर दिया, देश का संकट हल हो गया। सरकार ने इनको धान पे और कनक पे एमएसपी वगैरह का जो प्रॉमिस किया था, सब्सिडी वगैरह दी थी, वो देने के कारण ये फसल इन्होंने बोनी शुरू कर दी। अब ये क्योंकि संकट सारे देश में था और पंजाब ने सारे देश का पेट भर दिया, लेकिन वो बोलते हैं ना, जैसे हम अगर नेगेटिव लैंग्वेज में जाएं, अगर किसी को नशा लगाना हो तो उसको पहले थोड़ा सा पिला दो, जब वो उसके नसों में चला जाता है तो उसको आदी हो जाता है। बिल्कुल। तो यही पंजाब के साथ हुआ कि जो
धान और कनक की मक्के की फसल थी वो आज तक चलती आ रही है। उसके पीछे एक कारण है, उन पे एमएसपी की गारंटी है, और जो फसलें पानी नहीं लेती हैं, हालांकि इनकम भी ज्यादा देती होगी, उन पे किसानों को एमएसपी की गारंटी ना होने की वजह से जी वो धान बीजने को मजबूर हैं और कनक बीजने को मजबूर है, और फसल चेंज भी नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल और जो सबसे बड़ा हमारे पानी के संकट का ये मुख्य कारण कारक बन है। रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब को भरोसे में लेकर फसल तो चलो बहुत सारी ली गई हमसे, हमने देश का पेट भी भरा, लेकिन आज जो पानी का स्तर है जमीन के अंदर, उसको लेकर हम कहाँ खड़े हैं, और जो वास्तव में स्थिति है पंजाब की, उस पर थोड़ा सा अपना वो रखें। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1950 के आसपास जो पानी का लेवल था, जमीनी पानी का लेवल था, वो पंजाब में स्पेशली अंदाजन 10 फीट के आसपास था जी। और जब बरसात होती थी, ज्यादा हैवी रेन हो गई, भारी बरसात हो गई, तो ये जो जमीनी लेवल है कम होकर 2-3 फुट पे भी, 2 फुट पे भी आ जाता था, 1 फुट पे भी आ जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि जो पशु वगैरह, भैंसे या पशु वगैरह जो किसान लेके जाते थे, इतना पानी होता था जमीन में, वो जमीन के अंदर धंसते थे जी। और उससे भी ज्यादा जो किसान के पास खुरपी होती है, जो खुरपी लगाते थे तो पानी निकल जाता था, यानी इतना अच्छा लेवल था, नमी इतनी थी, इतना अच्छा। फिर वो जैसे हमने पहले बात की 1960 वाला वो आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, उसके बाद जो पानी नीचे जाता गया, आज इतनी क्रिटिकल पोजीशन है पानी की कि एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब के इस समय 18 जिलों में जो पानी का लेवल है 60 से 70 मीटर तक गिर चुका है। बिल्कुल, जिसका मतलब है कि कम से कम 200 फीट से ऊपर नीचे जा चुका बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रीति जी आपको इस पे टोकना चाहूंगी। अभी पिछले दिनों हमने एक खबर पढ़ी कि रोपड़ के जो कुछ गांव हैं वो बिल्कुल ड्राई घोषित कर दिए गए हैं। वहां पे पीने के पानी के लिए सरकार को बाहर से टैंकर भेजने पड़ रहे हैं। मतलब अगर 200 या 250 फीट तक वहां पे पानी मिलना मुश्किल हो गया है। ये सिर्फ रोपड़ की समस्या नहीं है। अगर हम भगवंत मान सीएम है जो हमारे, उनके खुद के एरिया की बात करें, संगरूर, नवांशहर, कपूरथला और भी कई जिले हैं जहां पे जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। इतने ज्यादा खराब है जी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका एनालाइज करेंगे इसको, तो संगरूर जिले के 7 ब्लॉक जी, मोगा के 5, बरनाला पूरे का पूरा शहर, लुधियाना की 11, फिरोजपुर के 7, पटियाला 8, जालंधर के 12, तरनतारन 9, अमृतसर 10, फरीदकोट 2 और बाकी जिलों के 70% जो ब्लॉक हैं इस समय डार्क जोन में जा चुके। मतलब जितने डार्क जोन का मतलब आप समझते हैं क्या? जी, पानी की जो एवरेज लेवल होता है, जब पानी उससे नीचे, ज्यादा नीचे जाने लग पड़ता है, ड्राई होने लग पड़ता है, तो उसका मतलब है कि डार्क जोन में जा रहा है, यानी हम गंभीर स्थिति में आने वाले कुछ सालों में पानी का जो हमारी समस्या है पीने वाले पानी को लेकर या किसी भी तरह के पानी को लेकर, हर साल है जो 86 सेंटीमीटर जो पानी का लेवल है वो नीचे जा रहा है जी। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 15-20 साल में पंजाब के लोग पानी को तरसेंगे। जी बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपसे सहमत हूँ। हम बहुत सारी चीजें सरकार पे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं खुद ये आते जाते या अपने आसपास नोट करती हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी सुबह अपनी कई कारें धो रहे होते हैं और सड़कें धोई जा रही हैं, पानी की टूटियां चल रही होती हैं, टैप्स चल रही होती हैं। जो आम लोगों के हिस्से पानी बचाने लेकर जो काम है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें भी लैग करते हैं। बिल्कुल, ये हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है और ये हमारी नेग्लिजेंसी है लोगों की, और सरकार की भी जिम्मेवारी है। जो ये सोचा जा सकता है कि मेरे हिसाब से सरकार की तरफ से भी ईमानदारी से जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं की जा रही हैं। बिल्कुल, जैसे अभी नहरों का काम शुरू किया है, अगर नहरें, जो पुराने जमाने में नहरों का पानी था
बहुत बड़ा योगदान था नहरों का, बिल्कुल लेकिन आज नहीं है वो। अगर आज बन रही है तो वो कंक्रीट से इतनी ज्यादा बनी है, वो पानी का रिसाव जो रिसाव जमीन है वाला है जमीन के नीचे नहीं जा रहा पानी। जी तो आपने दूसरी बात की जो हम लोगों की, जी अगर गाड़ी धोनी है, जरूरत है, तो जैसे आम देखा जाता है, मैं किसी पे नहीं, मैं अपने पे भी लेता हूं, हम सभी उसमें करते हैं इन्वॉल्व हैं। पाइप लगा हुआ है, पाइप पानी को छोड़ रहे हैं, पाइप नीचे फेंक दी, पानी चला जा रहा बेतहाशा है, पानी से हम घर धोते हैं। अगर धोनी है तो बाल्टी में पानी लो, कपड़ा मग्गा लो, बंद करो, कपड़ा, मग्गा लो, बिल्कुल उससे करो जितना कम से कम हो सके। उतना दूसरा, आजकल जो पहले आपने देखा होगा कि सड़कों के आसपास भी कच्चे रास्ते होते थे, जी मैक्सिमम जो कच्चापन था, उससे क्या होता था, पानी का रिसाव, चाहे बारिश का था, चाहे मोहल्लों का, घरों का पानी, वो जमीन के नीचे रिसाव होता था। बिल्कुल आज तो पानी को नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं जगह ही मिल नहीं रही है, है। घरों में आंगन छोड़े जाते थे ताकि जो पानी है बारिश का वो कहीं ना कहीं वापस धरती में समा जाए। प्रीति जी, तो आपने अभी कहा कि सरकारें अपना काम, अपनी जिम्मेदारी उस शिद्दत से नहीं निभा रही हैं। बिल्कुल, जब हम दूसरे स्टेट्स को पानी देने की बात करते हैं तो क्या ये सही है? देखो ये जो कुछ ट्रीटीज हुई हैं, लेकिन जिसके पास पानी है, अगर पंजाब के पास है पानी, पंजाब ने दूसरी स्टेट्स को देना है, पहले ये देखो पंजाब का अपना घर पूरा हो रहा है जी कि नहीं। बिल्कुल, पहले हम अपने घर को भूखा रखें, दूसरों को खाना खिलाने चले जाएं, तो ये दिमागी कोई बात नहीं है, सियान वाली बात नहीं है, ये इंटेलिजेंट जो नहीं है। और दूसरी बात जो हम कर रहे थे अभी, लोगों की, सरकार की, एक लॉ बना हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, बिल्कुल आई थिंक मैंडेटरी है शायद। सरकार की जिम्मेदारी की बात से मैं इसको अटैच कर रहा हूं जी। अगर सरकार को भी नजर आ रहा है, प्रशासन को नजर आ रहा है कि ये पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, तो जो लोगों की भलाई के लिए या उस संकट को दूर करने के लिए योजनाएं हैं जो लोगों के पार्ट पे लागू की जा सकती हैं, तो उनको बाकी कानूनों में तो सख्ती कर सकते हैं, इस पे क्यों नहीं करते? बिल्कुल, मैं प्रीति जी इसमें एक और बात ऐड करनी चाहूंगी। सरकार के लेवल पे जैसे सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकार, चाहे वो सेंटर की या पंजाब की, सब्सिडी देती है। तो आपने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है, काइंड ऑफ सोल्यूशन है, यस, जिसे हम इम्प्लीमेंट करें। अगर सारी सरकारी इमारतों में ही, इतने बड़े बड़े हमारे संस्थान है, सचिवालय है, विधानसभा है, बिल्कुल, डीसी ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लॉक है, पुड्डा ऑफिस है, पूरे पंजाब में अगर वहां हार्वेस्ट लग जाए तो मुझे लगता है कुछ एक % तो पानी का बचाव किया जा सकता है। शुरुआत होगी और लोगों को मोटिवेशन मिलेगी इससे। बिल्कुल, अगर लोग मोटिवेट होंगे, जो घर में लगा सकता है सिस्टम घर में लगाए, नहीं तो एक कॉलोनी, एक मोहल्ला मिलके लगा सकते हैं, अगर जगह स्पेयर है वहां पे जी, तो ये पंजाब को बचाने के लिए एक बहुत बढ़िया कदम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति जी, हम बात कर रहे थे कि जो धरती का पानी है उसको बचाने की जितने भी हम प्रबंध कर लें, सोल्यूशन कर लें, मैनेजमेंट है, वो चाहे हार्वेस्टिंग है, ये भी, लेकिन इसमें एक आंकड़ा ये भी जुड़ता है कि पूरे देश में जितने भी ट्यूबवेल लगे हैं, जैसे किसान हमारे यहाँ बिजली फ्री है तो वो जो अंधाधुंध पानी है उसका उपयोग किया जा रहा है, तो जो 55% ट्यूबवेल हैं वो सिर्फ 3 राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा और यूपी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब की बात करें, पंजाब में इस समय 15 लाख ट्यूबवेल चल रहे हैं। 15 लाख ट्यूबवेल, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी ही वो चल रहे हैं सबमर्सिबल पंप, और इन हर की जो इनके साथ मोटर चलती है वो 7 हार्स पावर से लेकर 12 हार्स पावर की होती है जी। तो ये जो इतने लगे हुए हैं, ये हम इसको बोलते हैं पदार्थवादी सुख सुविधाएं। बिल्कुल, मेहनत ना करनी पड़े, जैसे भी हो हम वो सुविधा ले लें, लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको हो रहा है? पंजाब को हो रहा है जी, जो ये चलाते हैं, कल को वो भी पंजाब में ही रहते हैं ना, बिल्कुल, नुकसान तो उनको भी होगा। तो हम अखबारों में पढ़ लेते हैं, अफसोस जाहिर कर देते हैं, मैक्सिको का हशर लोग भूल गए हैं। मैक्सिको का इस समय ये हाल है, पानी इतना निकाल लिया उन्होंने कि उसकी मिट्टी भी और नरम हो गई है, और हर साल जो मैक्सिको शहर है
20 इंच नीचे जा रहा धस है। जाता है। और बिल्कुल। ऐसी आपको बहुत सी उदाहरणें संसार में मिलेंगी जिन शहरों का आज नक्शों में नाम ही नहीं है, खत्म हो गए। खत्म हो गए हैं। जी। और ये अगर ना संभाला गया, देखिए जब ये सृष्टि शुरू हुई तब से तो चल ही रहा है, जो हम पंजाब में पिछले 500-700 साल की लगा रहे हैं, देवताओं ने, गुरुओं ने, भक्तों ने, सभी ने, उनको पता था, उन्होंने पहले अवेयर करने की कोशिश की, उस समय चल रहा 500-600 साल से। उसके बाद तो आज तो विकास इतना हो चुका है। जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, विकास के नाम पे ही विनाश, जो ये विनाश हो रहा है, बिल्कुल। और जिसका खमियाजा हम लोग ही आज तो भुगतेंगे। पंजाब भुगतेगा। देश के बहुत हिस्से ऐसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हिस्से ऐसे हैं जहां ये पानी का संकट गहरा रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम होगी। जी। श्रुति जी, मैं आपकी बात पे आती हूँ कि जो पानी का संकट है ये इतना गंभीर है कि हमारी पुश्तों का तो पता नहीं, हम भी भुगतने वाले हैं कुछ एक सालों में। तो इसका जो वो गंभीर संकट है वो कितना गंभीर है, या इसकी जो स्थिति है वो कितनी भयावह है, उसके बारे में बताएं। इसके बारे में मैथ के तरीके से भी आपको बता दूंगा। सब तो पहले इसके लिए जो मुख्य कारण है, वो जो हमारी पदार्थक सुख सुविधाएं हैं, उनका बेतहाशा जो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो है। अब आपने पूछा भाई इसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1973 में, 1973 में जो जमीन के नीचे का पानी का लेवल था 10 मीटर से ज्यादा नहीं था जी। और वो केवल एरिया था 3%। जो 2000 के आते आते 76% हो गया। यानी उन 27 सालों में देखिए आप कितना गहरा गया संकट, कि 3% से 10 मीटर का एरिया है जो 76% हो गया। और केंद्रीय भूजल बोर्ड बना हुआ है, एक सरकार ने बनाया है, उसने 2019 में एक रिपोर्ट दी थी जी। ये रिपोर्ट ध्यान से सुनिए। पंजाब की धरती में जो नीचे हमारा सिक्योर, जिसको वाटर बोलते हैं, सिक्योर जल पानी बोलते हैं उसको, जी। 320 अरब घन मीटर जी पानी है। जी। इसके अलावा हर साल 21 अरब घन पानी जो बरसात या और सोर्सेस से जमीन के नीचे जाता है। जी। लेकिन उसकी निकासी है, जो उसकी डिस्पोजल है, जो जमीन से बाहर पानी निकाला जाता है, जैसे एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए या और के लिए, वो है 35 अरब घन मीटर। जी। अब इसको मैथ से देखिए। जी। हम कमाई तो कर रहे हैं 21 घन अरब की, खर्चा कर रहे हैं 35 अरब घन। जी। जो ऊपर वाला 14 अरब घन मीटर पानी है, वो जो हमारे पास हमारी एफडी पड़ी है 320 अरब घन मीटर, वो उसमें से हर साल तुड़वा रहे हैं। 14 अरब घन मीटर पानी निकल रहा है। जी। तो कहां पहुंचेंगे? ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगा 15 साल, 20 साल। जी। एनजीटी, जी। एनजीटी का मतलब आप समझते हैं, नेशनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जी। उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसने तो पंजाब को 2039 और 40 के बीच सूखा कर दिया। अगर ऐसे ही पंजाब चलता रहा, जो उसकी रिपोर्ट है, जी। जी। पंजाब अगर ऐसे ही चलते रहे तो 2039 या 40 में पंजाब में जो पानी पानी नहीं के लिए मिलेगा। हाहाकार हो जाएगा। और बिल्कुल। आपने भी बोला इसमें हम तो भुगतेंगे ही, भुगत लेंगे, हम अपने फेस कर लेंगे, लेकिन जो हमारी आने वाली पुश्तें हैं वो हमें माफ नहीं करेंगी। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गया, जो पानी नहीं छोड़ के जा सके, और क्या करते। जी। तो ये जो बहुत गहरा रहा है संकट, और इसलिए इसको और ध्यान देना जरूरी है। जी। पृथ्वी जी, आपने बात करी कि जो पुश्ते हैं वो माफ नहीं करेंगी। बिल्कुल नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये संभलने का मौका है, अभी भी ना संभले तो कभी भी संभल नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं संभल तो पाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो वाटर सिक्योर मैनेजमेंट है, या वाटर को लेके एक मैनेजमेंट होनी चाहिए, इसको कैसे संभालना है, कहाँ कितना खर्चना है, इसके पानी के बिल रेगुलर आए ताकि लोगों पे बंदिश लगे कि कितना खर्चना है कितना नहीं,
घरों में 15-15 टूटियां हैं, सबमर्सिबल लगे हैं, ट्यूबवेल हैं, सब हैं। तो क्या जो वो मैनेजमेंट है, इसको आप किस नजरिए से देखते हो? मैनेजमेंट तो देखिए हर सरकार बनाती है, ये मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। पंजाब में जब से जो भी सरकार आई है, अगर हम ये बोलें कि अभी की सरकार नहीं कर रही है, पुरानी ने सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया, तो ये संकट आना नहीं था। क्योंकि संकट इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये शुरू से ही इस तरफ ईमानदारी से ध्यान नहीं दिया गया। जी मैनेजमेंट की बात करें, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं लागू करने के लिए, अमल करवाने के लिए बना तो दी जाती हैं, लेकिन उनको अमल कौन करवाएगा? अब हम धरती के नीचे के पानी की बात कर रहे हैं, जमींदोज पानी की बात कर रहे हैं। इसके लिए अब वाटर डिपार्टमेंट भी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी है, और शायद जमींदोज पानी के लिए भी डिपार्टमेंट है जी लेकिन फोकस नहीं है, कोई इधर पर्टिकुलर नहीं है भी सिर्फ इस तरफ ध्यान दे कि ये जो संकट गहरा आ रहा है इसको कैसे दूर किया जा सकता है। जी इसको मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे, मिसमैनेजमेंट बोलेंगे। जी कोई भी सरकार हो, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, मैं पर्टिकुलर किसी सरकार क्रिटिसाइज नहीं करता, शुरू से लेकर अब तक यही हो रहा है। हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जैसे लॉ में बोलते हैं, लॉ इंसाफ तो हो गया, लेकिन इंसाफ दिखना भी चाहिए। बिल्कुल एक फैसला हो जाता है, लेकिन वो अगर फैसला लागू नहीं होता तो इंसाफ किस चीज का? जी बिल्कुल इसलिए इसमें जो मैनेजमेंट तो है, मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन ले लिए गए, लेकिन उनको लागू करवाना भी सरकार की जिम्मेवारी है। जी बिल्कुल। और ये होना चाहिए, तभी पंजाब का बेड़ा पार होगा, नहीं तो। सरकारों के लिए एक हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से सुझाव है कि एक डेडिकेटेड जो डिपार्टमेंट है, जो वाटर डिलीशन को लेके, जो पानी बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, बचाया नहीं जा रहा, संरक्षण नहीं किया जा रहा, तो इसको लेके एक होली सोली जो डिपार्टमेंट है वो बनना चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोगों को पानी बचाने के लिए इस तरफ ध्यान देने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी चर्चा की और बहुत से मुद्दों को, बिंदुओं को, पॉइंट्स को हमने छुआ है। हम आगे भी इस पे चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये गंभीर मसले हैं जो हम मनुष्यता से, ह्यूमैनिटी से जुड़े मसले हैं जी, उनमें चर्चा करते रहना चाहिए, ताकि लोग भी अवेयर हो सकें, लोग भी जागरूक हों, सरकार भी जागरूक हो, तभी देश का और हमारे प्रांत का भला तभी हो सकता है। जी, हर इंडिविजुअल का इसमें योगदान हो। तो हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे ऐसे मसलों को लेकर। धन्यवाद।